देंगे परसों, ऐसा थोड़ी ना होता है, तुरंत उसी टाइम। बिल्कुल। तो जो विचार जिस वक्त आता है उस वक्त इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो मुझे सुनते हैं और सोचते हैं एक दिन हम योग्य हो जाएंगे सखा के पास जाने लायक, कुछ लोग पैसे को लेके सोचते हैं कि पैसा शायद कम है, हम इकट्ठा कर लेंगे तब हो जाएंगे, तो मैंने उनके लिए वो भी ऑप्शन दिए कि तुम ऐसे भी मगर निकल खुल के सकते हो। बोलो। लेकिन अब वही बात है, अभी इसी के दौरान कुछ लोगों ने रिजर्वेशन अपना करवाया रजिस्ट्रेशन कि स्वामी जी हम धन नहीं दे सकते, तो हमने कहा ठीक है अपने अकाउंट वो दे दो, फोटो वोटो भेजो, हमारे पास रिकॉर्ड हो कि तुम आए। तो दिव्या ने वो ले लिए। उसके बाद वो शिविर से एक दिन पहले कहते हैं स्वामी जी वो थोड़ा घर में काम पड़ गया इसलिए थोड़ा हम नहीं आ पा रहे, हम अगले में आएंगे। हमने कहा नहीं, दिस इज ब्लॉक। हाँ जो लोग नहीं आ पाए ना वो ब्लॉक। हाँ और दिव्या से कह दिया कि वो दोबारा कभी दिखने नहीं चाहिए, हाँ और अगर आए तो 5 गुना पैसा दो उनसे। हाँ, प्लेंटी तो लगेगी ना। बिल्कुल। हाँ तो यही ढंग है, अब हम तुम्हारे फ्री का भी द्वार खोलते हैं तो फिर उसी वक्त भागो। कि खुद अगर तुम्हारे पास हिम्मत किसी चीज की नहीं है तो मैं दे तो रहा हूँ हिम्मत, हर तरीके की हिम्मत दे रहा, ऐसे ऊपर क्या होगा। है ना, हर तरीके की हिम्मत दे रहा। मैं बहुत से लोग ऐसे कहते हैं अरे स्वामी जी भोजन की दिक्कतें हैं, आप ध्यान की बात करते हो। मैं चलो भोजन मैं देता हूँ, तू ध्यान करके दिखा। जी तू ध्यान को ऐसा समझता ना कि भोजन मिलेगा तो ध्यान भी मिल जाएगा। इतने लोगों के पास भोजन है, कौन सा ध्यान है? बिल्कुल। ना ध्यान का भोजन से लेना देना है, ना ध्यान का लेना देना किसी परिस्थिति से है। ध्यान का लेना देना है तुम्हारी तड़प से, और वो तड़प और कुछ नहीं, वो तड़प एक ही होती है जब तुम जगत से पछताते हो। अगर सही में तुम्हें पता लग गया कि सब मूर्ता है तो उसके बाद जो होगा वो तड़प है। अब कोई तड़प ऐसे थोड़ी होती खुजली उठ रही है कि हम ध्यान करें, नहीं, ध्यान की प्यास होनी चाहिए। अब वो कैसे हो गए ध्यान की प्यास, ये सब बताओ, इसको प्रूव करो। कैसे पता लगेगा कि तुम्हें ध्यान की प्यास है? इसका कोई तरीका नहीं। ध्यान की प्यास नहीं होती, ये बात ही गलत है, लेकिन अच्छे अच्छे शब्दों में करके लोगों को फांस दिया जाता है। आपके पास ध्यान की प्यास, तो लोग आ गए, हाँ हम आए हैं ध्यान पीने आए हैं। ऐसी तो धंधे बनते हैं। पहले लोगों से कहो ध्यान की प्यास और आश्रम में ध्यान मिलता है, बस धंधा शुरू। उनको फोकट में एक दुगने विचार दे दिया और आश्रम का धंधा शुरू कर दिया। ध्यान की प्यास नहीं होती। सही बात तो ये है कि दर्द होता है कि जो हमने अभी तक जिया है वो व्यर्थ है यार, ये हटो। क्या है रियल, क्या है वो समझ आ जाए, रियलिस्टिक होना क्या है। मतलब हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी असल में जो है उसकी तलाश जो है वो प्यास है। अब वो ध्यान से पूरी होती हो तो सही, प्रेम से पूरी होती हो तो सही, गाली पकड़ी होती हो तो सही, घर छोड़ के पूरी होती हो तो सही, किसी तरीके से हो जाए। ध्यान की प्यास जैसा शब्द जब इस्तेमाल करते तभी तो ध्यान का धंधा बनता है। बिल्कुल। जैसे हम अभी कहें हुक्के की प्यास, और फिर हुक्के बनने शुरू हो जाए। अब मैं अपने आश्रम में हुक्का रखता हूँ, इसका शुल्क 500 रुपया, अब हो गया। अब जैसे हुक्का पीता हूँ, अब लोगों को किसी को लगता होगा ओ हुक्के में कुछ तो बात है ना, हुक्के में हाँ, बात है। अब स्वामी जी आए पहले दिन, स्वामी दो हम भी मार ले सुट्टे, हमने मार लो, इसमें कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं लोगों से कहूं, अभी हुक्के के ऊपर एक प्रवचन दे सकता हूँ भाई साहब, मैं आपको बताऊं, हुक्के के ऊपर एक प्रवचन दे सकता हूँ कि हुक्का आश्रम हो जाएगा नाम इसका। जी जी। तो ये तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जहां पे ये कहा जाता है ध्यान की प्यास और फिर खुद ध्यान करवाते हैं, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जी। और लोग इसमें फंसते हैं। मैं ये कह रहा हूं ध्यान की प्यास कुछ नहीं, सत्य की प्यास हो सकती है। और सत्य क्या है? सत्य को जानने का सिर्फ एक ही ढंग है, झूठ पहचानो, बाकी बचा हुआ सच। मैंने जब ओशो की लाइब्रेरी एक बार ओशो की खोली थी शुरू में, मेरे पिता ने धन दिया था, तो मेरे पास किताबें लगी रहती थी, मुझे तो मैं फोटो देखता रहता था, पढ़ता तो था ही नहीं। एक बार एक लड़का आया, कहेंगे स्वामी जी मुझे कोई ओशो की अच्छी सी किताब दे दीजिए। तो मैंने कहा बेटा देख लो, तो बुरी बुरी हटा दे, जो बचेगी वो अच्छी ले जा। बोला ये क्या बात हुई? हमने कहा अच्छी और बुरी का निर्णय कैसे होगा? तो बोला स्वामी जी हमने 5-6 किताबें पढ़ी हैं पहले। तो मैंने कहा अच्छा 5-6 पढ़ी, तू सब पढ़ ले, इसमें भी जब 5 में नहीं हुआ तो इसमें भी नहीं होगा तुझे, तू पढ़ डाल, चाट ले, दिमाग में भर ले। भाई ओशो ही कहते हैं कि सागर को कहीं से भी चखो एक ही सा होता है। तो 650 किताबें चख के तुम सागर पियोगे क्या? तुम तो एक भी पढ़े
अगर प्यास है तो एक में काम हो जाएगा। लोग मुझसे पूछते ना कि आप कहते हो कि किताबें नहीं पढ़ी, इतनी नॉलेज कहाँ से है? तो मैं कहता हूँ बस एक चख ली, बिल्कुल। सागर चख लिया, अब क्या पूरा पिए हैं? भाई अगर किसी लड़की से प्रेम हुआ, उसके होंठों पे किस कर लिया, इट्स इनफ, प्रेम मिल गया। अब क्या होंठ खा डालें फ्राई करके, रोस्टेड करके, क्या करें? तो सागर रहेगा, हम उसमें से थोड़ा सा चख लेंगे और मामला हो जाएगा। तो ध्यान की जो प्यास है असल में नहीं, वो कहीं ना कहीं अपनी तलाश है। हर व्यक्ति अपने को खोज रहा। जी जी, शब्द नहीं है। हाँ, और वो जो चीज है, वो जो खोजना है, वो डिफरेंट तरीके से लोगों ने कहा। कोई अपनी जरूरतों को खोज रहा है, इसके लिए दुकानें खुली हुई। कोई अपने इमोशंस को खोज रहा है, इसके लिए प्रेम तलाश रहे हैं। कोई आदमी कह रहा है इमोशन से भी थक गए, मजा नहीं आया, कर्मों से भी थक गए, मजा नहीं आया, तो उसके बाद क्या? जो दो चीजों से थक गए हैं, उसके बाद उनसे बात हो सकती है। जी जी। लेकिन वही बात, अब फिर कोई जोर बादा बुद्धा आ जाता है। जोर बादा बुद्धा और बकवास है। हम जोरबा भी होंगे, बुद्धा भी होंगे। अब जोरबादा बुद्धा बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कानों से तुमने ओम नाद सुन लिया और तुम नानक हो गए। कानों से नाद सुन लिया और वो हो गए नानक। कानों से ओम ओम की आवाज सुन ली और तुम्हें वो नानकपन का मजा आ गया। अरे नानक का मजा तो वो है कि जिसमें घटा वो अगले दिन अपनी दुकान पे बैठ के सारा सामान बांट देता है कि तेरा तेरा तेरा। अब ये ओशोधारा वाले चूतिया बना के तुमको सबको नानक बना दे रहे। मैं कहता हूँ सबकी दुकानें बताओ, मैं सामान ले आता हूँ, देखे कौन तेरा तेरा कर रहा है। वहां तो बैठेंगे मेरा कैश इतना, ओम चल रहा है, ओम 24 घंटे अनंतनाथ बज रहा है। भाई लाओ यार इसका पेमेंट देना, भाई उसको देखना यार, वो पैसा दे के नहीं गया यार, क्या ओम क्या ये बब्बू। ये नानक को भी शर्म आती होगी कि ये चूतियापा क्या हो गया। एक बार एक शिविर हो रहा था हमारे शाहजहांपुर में, ओशोधारा का शिविर था। तब मैं दिल्ली में रहता था। तो हमारे शहर में 15-20 बच्चे ऐसे थे जो मैंने तैयार किए थे, मुझे प्रेम करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी यहाँ ओशोधारा का शिविर हो रहा, क्या हम जाएं? हमने कहा बेटा अगर तुम्हें प्रेम है ओशो से तो फिर जहाँ भी हो रहा जाओ। बिल्कुल। ओशो क्या, ओशोधारा क्या, ओशो कोई वैश्या भी खुल जाए तो जाओ। बिल्कुल। तो वो कहने लगे स्वामी जी कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप नहीं आओगे। यार मैंने कहा ये बड़ा झंझट है। फिर भी मैंने कहा चलो अगर तुम्हें इसमें आनंद आता है तो मैं आ जाता हूँ, मुझे कोई ध्यान की जरूरत नहीं ना, मैं करता हूँ। तो मैं आ गया। जब आया तो वहां पहले दिन ही एक चूतियापा देखा। उन्होंने कहा महिलाएं इधर बैठ जाएं, पुरुष इधर बैठ जाएं। तो मैं सोचने लगा नपुंसक, भाई बीच का रास्ता भी तो बचा है, वहां नपुंसक बैठ जाए। मुझे बड़ा हैरानी हुई। फिर वो थोड़ी देर बात शुरू हुई, वो 14 दिन में परमात्मा, मुझे वो भी बड़ी हैरानी हुई। तो अगले दिन सुबह मैंने एक मैसेज अपने को लिखवा के फॉरवर्ड करवाया मोबाइल में, और जिस लड़के से करवाया उसका नाम लिखा ओशो, है ना, ओशो, वो स्वर्ग से ओशो। अच्छा ठीक है, स्वर्ग से ओशो। ठीक है ठीक है ठीक है। और सुबह मैंने आके सबको मैसेज दिखाया। मैंने कहा कि स्वर्ग से एक मैसेज आया। तो बोले मैसेज क्या है? हमने कहा मैसेज ये है कि स्वर्ग वालों ने मैसेज भेजा है कि भाई ये जो शाहजहांपुर में शिविर हो रहा है, इसे देख के ओशो ने यहाँ सुसाइड करने की कोशिश की और कई बार लटक चुके हैं, मरते हैं नहीं, स्वर्ग में कोई मरता नहीं। और जो बार बार लटक जाता है और हमें दिक्कत हो गई, हमारे स्वर्ग में बड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो ये शिविर बंद करवाओ, वरना ये बार बार लटकता रहेगा देख देख के कि ये कर क्या रहे हैं। तो ये जो हरकतें चल रही हैं, अब वो माथा नहीं पीटता होगा कि हम तो संभोग से समाधि की ओर से क्या है, और ये कहते हैं बुर इधर हो जाए लंड इधर हो जाए। अब ऐसी शब्द बोलना पड़ेगा। अब पुरुष और स्त्री अलग अलग क्यों कर रहे हो? असल में तुम लंड बुर इधर ऐसा कर रहे हो कि कहीं आपस में जोड़ ना जाए। अब वो सिखा के क्या संभोग से समाधि की ओर, उसका ही घात कर दिया। स्वामी जी मैं आपको बताऊं कि मैं कैसी शिक्षा देता हूं। शाहजहांपुर में एक सन्यासी, बुजुर्ग सन्यासी मुझसे जुड़े और मैंने उन्हें सन्यास की तरफ लेके गया, और उनका जीवन, वो बहुत राजनीतिक व्यक्ति थे,
लेकिन गांव में रहते हुए उन्होंने फिर अपने जीवन को खोल के सबके सामने रखा। जी और एक दिन की बात है कि मैं उनके यहाँ गया हुआ था और उनके यहाँ फूलों का कारोबार होता था, वो भी मैंने शुरू करवाया था। जी तो वो जो बैठे हुए थे खाना खा रहे थे, तो गांव के भी लोग बैठे थे। अब यूपी के छोटे से गांव की बात है, जी तो उन्होंने वहां पे जब बैठे थे तो एक आदमी आया और कहने लगा बाबूजी कुछ बात करनी है आपसे। उनको बाबूजी करके बोलते थे। तो उन्होंने खाना ना खाया, कहने लगे बोलो। तो बोले बाबूजी अकेले में करनी। उन्होंने अकेला कुछ नहीं, बोलो। तो बोले बाबूजी वो बिटिया जो जाती है खेत में और वो लड़का जाता है काम करने, तो कल से उस लड़के को जाने से रोको। कहने का अर्थ था कि स्वामी जी आपकी बेटी वहां जाती है और एक लड़का भी और जाता है, तो उनके बीच कुछ चल रहा है, जी तो उन्हें वहां जाने से रोको। जी तो स्वामी जी ने बड़े सरलता से खाना ना खा चुके थे, अपना हाथ धोया, ऐसे ऐसे करके दाढ़ी अड़ी लंबी थी आपकी तरह, ऐसे करके सब की, और फिर कहने लगे देखो भाई लंड और बुर को अपना अपना काम करने दो, तुम काहे बीच में आते। बहुत देखो बात कहनी पड़ रही उन शब्दों में। हाँ हाँ, उसके बिना सुनेगा नहीं। यार तुम करने दो ना उनका काम उनको, तुम काहे बीच में आ रहे। हाय हाय हाय। तुम लगे पड़े अपना बचाने में, डिफेंस करने में, मर्द इधर बैठ जाएं, पुरुष इधर बैठ जाएं, नपुंसक बीच में बैठ जाएं, और बीच में वो खुद बैठे हैं। वो किस कहते हैं? वो खुद बैठे बीच में भाई गुरुजी की कुर्सी बीच में होती, उन्होंने कहा स्त्री उधर हो जाए पुरुष उधर जाए, बीच में नपुंसक बैठेगा। हाँ, वो बधाई लेगा ना। हाँ, मतलब अजीब सी स्थिति चल रही है। अब ऐसी स्थिति सुन के अगर ओशो सुसाइड कर रहे हो हाँ हाँ, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बिल्कुल। तो स्वर्ग से मैसेज आएगा। इन बातों से पीड़ा होती है। हाँ, इन बातों से पीड़ा होता है। वो कहते देखो जो ओशो को गाली दे रहा, हाँ हाँ अरे मैंने माता चो तुमको दे रहा हूँ, ओशो को नहीं दे रहा हूँ, हाँ है ना। वो तो बेचारा इतना अच्छा सब कुछ करके गया, तुमने बर्बाद कर लिया। बिल्कुल। उसने तुमसे कहा डायनेमिक में ऐसे हाथ करके 10 मिनट तक कुदल के हु करना, तुम ऐसे हु करते हुए और 2 मिनट बाद ऐसे आ जाते हो, हु करने लग जाते हो और कहते हो डायनेमिक करते हैं। एक सन्यासी, ये जो देख रहे हैं ना, इनको कह दो एक सन्यासी पूरी पृथ्वी पे मुझे ढूंढ के ला के दो ओशो का, जो डायनेमिक 10 मिनट तक सही कर रहा हो। मैं उसको बिल्कुल ओशो के साथ, ओशो की आगे की देशना उस पर बात करूंगा। और जो लोग अभी ध्यान भी सही से नहीं कर पा रहे, ओशो का बताया हुआ छोड़ दो, मेरा तो मैं तो कुछ करवाता ही नहीं, लेकिन जो ओशो का बताया हुआ ध्यान भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं कहता हूं तुम मेरे पास आओ, तुम ओशो वाला छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं, मैं तुम्हें अपना वाला बताता हूं। और जो ओशो वाला सही से कर रहे हैं उन्हें मैं गाइड करूंगा उसी दिशा के तहत कि उनको कौन कौन से प्रयोग कैसे करने चाहिए। बड़ा अजीब सा लंगड़ है। मेरे ऊपर आरोप है कि मैं ओशो के नाम को वो कर रहा, बेच रहा हूं। बता दो आज तक जितने लोग मेरे पास आए, किसी को मैंने कोई ऐसी विधि बताई हो जो ओशो बता गए हूं? मैं अपने तरीके से बात कर रहा। बिल्कुल। हाँ, ओशो से मेरी यारी है, हाँ, उसका काम अधूरा रह गया, मैं उसको पूरा कर रहा हूं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, मैं उससे आगे का काम कर रहा हूं। आगे का बिल्कुल। लड्डू तुमने खा लिया ओशो का, अब बर्फी खाओ सखा की, बिल्कुल। क्या लड्डू ही खाओ जिंदगी भर। इस साल 1990 के बाद कैलेंडर आगे बढ़ा ही नहीं भाई। 1990 जब वो मर गए ओशो, क्या उसके बाद कैलेंडर आगे बढ़ा ही नहीं? डॉलर डबल आ रहे हैं। हाँ साला 30 साल हो गए, वही का मामला थोड़ी ना रहेगा। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। हाँ हाँ, ओशो अगर माँ बहन की गाली दे देते तो उस समय के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उस समय ओशो ने ब्रह्म ज्ञान और पता नहीं ऊर्जा किसकी बातें की। आज देखो कितने अच्छे सुनने वाले, माँ बहन की गालियां दे रहा हूँ फिर भी सुन रहे हैं, लंडबुर बोल रहा हूँ फिर भी सब हो रहा है। शब्दों से परे की बात है। बिल्कुल। अब लोग ऐसे तैयार हैं। मैं तो कहता हूँ ये युग है जो शब्दों में नहीं अटक रहा। बिल्कुल। और पहले के उस समय के युग था सब शब्दों में अटके हुए, ब्रह्म में, उपलब्धि में, इनलाइटमेंट में। ओशो से भी चूक गए हाँ, ना तभी। अब लोग बोलते हैं बुद्धत्व, हम कहते हैं चुदत्त बोल दो, क्या हो जाएगा भाई। मेरा नाम सखा की जगह फका रख दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो बात ऐसी है कि आज वो लोग तैयार हैं
जो शब्दों को नहीं, शब्दों के पीछे के भाव को देखने को राजी। इसलिए मैं शब्दों की मर्यादाएं तोड़ रहा हूं। बिल्कुल। और जो शब्दों की मर्यादाओं में उलझे हुए, वो अतीत को उपलब्ध, वो मर गए, वो बूढ़े हो गए। और बात करते हैं वर्तमान की। आज अगर ओशो होते तो वो लगभग यही कर रहे होते, क्योंकि वो बदल गए, वो यही कर रहे होते। वो भी हुक्का पी रहे होते, वो भी कह रहे थे बहुत यार कमरे में ड्रग बहुत ले लिया, अब यार शीला तो हुक्का सबके सामने ही बना ला। और क्या भाई, ओशो कमरे में ड्रग लेते थे, पता है, सबको पता है, तो खुला है ना राज। तो अब वो होते, वो कहते यार अब तो सखा ने हमें माध्यम खोल दिया, अब सखा भी जो है वो बोल रहा है, हुक्का खोल के पी रहा है, तो हम भी ड्रग खुल के लेंगे। अब कोई लिखता है कि वो तुम ओशो के पैर की जूती नहीं हो। भाई जूती होना कौन चाहता है? तो जूती होना कौन चाहता है? मैं पैर की जूती बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो सर पे बैठा उनके ताज हूं। और अगर पूरे ओशो जगत से सखा को हटा देना कोई, तो कुछ नहीं बचता तुम्हारे जगत में, खत्म। एक सखा है जिसे तुम कहे कि गालियां दोगे कि ओशो सन्यासी था और देखो ऐसा। सखा के अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल। तुम्हारे पास वो चैतन्य कीर्ति जैसे लोग बचे हैं केवल, जिनका हमारी चप्पलों का नाम चैतन्य कीर्ति रखा, 2 कौड़ी के लोग। तो इसलिए भाई मेरे सामने बात चलेगी, मैं तो डंके की चोट पे कहूंगा, जैसी साली बर्बादी दिख रही है मैं कहूंगा। और जिसे बर्बादी मजा है, अब जिसे खूंटे पे बैठने मजा आ रहा, वो किसी की गोद में कैसे बैठेगा? वो खूंटे से फड़वाए। जिसे मास्टर वेट की आदत पड़ गई हो, उसे किसी के संगत में कैसे मजा आ सकता है? तो करो तुम मास्टर वेट, हम तो उनको निमंत्रण देते हैं जो मेरी संगत चाहें। सीधे सी बात। शब्द बहुत कड़वे हैं, उसके पीछे का अगर देखो तो मैं देना क्या चाह रहा हूं उसको सुनो। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि बातें तो बड़ी बड़ी सब होती हैं, शब्द बड़े बड़े विराट होते हैं, और साला अंदर सब खोखलापन होता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ आए हुए आपको 2-3 दिन हुए, मैं गुरु होने की कोशिश कर रहा। मैं आपके बीच सुबह से निकल के 7 बजे से बैठा हूँ, अभी तक कमरे में नहीं गया। मैंने तो अंते उखा भी। हाँ साला गुरु जी बैठे होते अभी तक कमरे में। मैं सबको देख रहा हूँ या वॉच कर रहा हूँ कौन क्या कर रहा, क्योंकि उसके क्रियाकलाप से, उसके चलने उठने बैठने से मुझे पता लगेगा कि वो जो मुंह से नहीं कह पा रहा है वो मैं सुन सकूं और तब उससे बात कर सकूं आगे की। मैं यहाँ बैठा कोई हुक्का थोड़ी पीने के लिए बैठा, मैं यहाँ बैठा हूँ निहार रहा हूँ कि आश्रम में कौन कौन क्या कर रहा है, कौन कमरे में है, कितने वक्त कमरे में रहा, कौन बाहर निकला तो उसका चेहरा मुरझाया था कि खिला हुआ था, कौन काम कर रहा था तो उसको तकलीफ में कर रहा था कि आनंद में कर रहा था। मैं ये देख रहा हूँ बैठा हुआ। मेरी तो चाकरी साली बड़ी है, तुम लोगों को तो फिर भी ये ध्यान करना और चला जाना। यहाँ तो सब पे निगाह रखने हमारा काम। हमारी तो मेहनत, अगर यहाँ 50 लोग हैं तो मैं तो 50 गुना मेहनत करता हूँ, लेकिन नहीं, उन्हें बस मुंह बजाने वाला ही जो है सब कुछ दिखता है। मुंह तो मैं बजा रहा हूँ जितना, वो तो फेसबुक पे जितना मेरा मुंह बजा हुआ है वो तो मेरी जिंदगी का 5% भी नहीं है। 95% तो मेरे साथ आके देखो कि मैं क्या हूँ। तो फिलहाल अब ये बहुत सारी चीजें हैं, अफसोस होता है इतनी बड़ी ऊर्जा, इतनी महान ऊर्जा, और उसके सन्यासी ऐसी 2 कौड़ी की हरकतें दिखाते हैं, वो अफसोस होता है।